बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अल-शिफा आई अस्पताल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको अचानक नज़र ख़त्म हो जाने वाली बीमारियों के बारे में बताऊँगा कि समटाइम्स किसी की नज़र अचानक कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो उसकी क्या वजूहात हैं, और ख़ास तौर पर पेनलेस, उसमें दर्द भी ना हो, पेनलेस सडन लॉस ऑफ विजन की वजूहात आपको मैं बताऊंगा और उसके बारे में कुछ हिदायत और इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा आपको। तो इसमें होता यह है कि मरीज़ की नज़र एकदम बाज़ का चली जाती है और उसमें कोई दर्द वगैरह भी नहीं होता। तो इसकी जो वजूहात हैं उसमें से एक वजह तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है, या उसकी ब्रांच की ओक्लूजन हो जाए। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी वो आर्टरी होती है, वो शरीयान होती है जो कि रेटिना को ब्लड सप्लाई देती है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से ये ब्लॉक हो जाए, मसलन इसमें कोई क्लॉट वगैरह फंस जाए या इसकी वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाए किसी वजह से, हाइपरटेंसिव लोगों में, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में, या इसके अंदर कोई क्लॉट वगैरह आ जाता है समटाइम्स, तो उससे आर्टरी की सप्लाई जब बंद होगी रेटिना की तरफ तो नज़र अचानक बंद हो जाती है। तो ज़ाहिर है कि इमरजेंसी है, ये मरीज़ फ़ौरन हॉस्पिटल जाता है या डॉक्टर के पास जाता है। तो एक तो पेनलेस लॉस ऑफ विजन की, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन की वजह सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है, जिसकी वजह से अचानक नज़र बंद हो सकती है। इसी तरह इसी आर्टरी की अगर कोई मेन ब्रांच बंद होती है तो उससे भी ऐसे हो सकता है, जो ब्रांच मैकुला को सप्लाई कर रही है, रेटिना का जो अहम तरीन हिस्सा है, उसको अगर सप्लाई वाली ब्रांच बंद होती है तो उससे भी ऐसे हो सकता है। इसके अलावा दूसरी जो वजह है सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है। सेंट्रल रेटिनल वेन जो है, पहली जो थी वो आर्टरी थी, ब्लड सप्लाई कर रही थी। वेन जो है सेंट्रल रेटिनल वेन, ये वो वेन है जो कि रेटिना से गैर साफ खून को वापस ले जाती है दिल की तरफ। तो ये अगर ये भी ब्लॉक हो जाए, इसकी ब्लॉकेज की कई वजूहात हैं। एक तो ब्लड प्रेशर है और दूसरी इसकी वेन्स की इन्फ्लेमेशन है, वेन्स के अंदर सोजिश हो जाती है, बाज़ औक़ात पेरिफेरेटाइटिस हो जाता है। तो उसकी ब्लॉकेज की इन्फ्लेमेशन की वजह से, या ब्लड आर्टरी और वेन की जो क्रॉसिंग है उसके ऊपर अगर कहीं इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है वेन के ऊपर, और वेन जो है वो ओक्लूड हो जाती है, तो ये वजह भी बन सकती है। तो सेंट्रल रेटिनल वेन या उसकी कोई ब्रांच इन वजूहात की बना पर बंद हो जाए तो फिर खून पीछे रुक जाता है और पर्दे के ऊपर ब्लीडिंग हो जाती है, और जब रेटिना के ऊपर ब्लीडिंग हो जाएगी तो नज़र अचानक बंद हो जाती है। लेकिन इसमें भी पेन वगैरह नहीं होता। दोनों सूरतों में पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है और सडन टाइप होता है। तो ये जो वैस्कुलोपैथीज़ हैं, जो ख़ास तौर पर ये रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है या वेन ओक्लूजन है, तो इनमें तो ये चाहिए कि एक अगर कोई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, तो उनको अपनी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की हिफाजत के तौर पर चाहिए कि ब्लड की जो केमिस्ट्री है वो ठीक हो, प्लेटलेट्स वगैरह इसकी ज़्यादा ना हों, ब्लड की जो ज़्यादा गाढ़ा ना हो, थिनिंग हो, नॉर्मल हो, और कार्डियोलॉजिस्ट से अपना इवेल्यूशन कराते रहें, चेकअप कराते रहें। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं तो अपने आप को फिट रखें, अपने आप को लिपिड प्रोफाइल, प्लेटलेट्स की काउंट्स वगैरह चेक कराते रहें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, स्मोकिंग अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें अवॉइड करने से
आप इस तरह की जो बीमारियां हैं, इस तरह की जो अचानक नज़र को ज़ाय करने वाली चीज़ें हैं, उनसे आप बच सकते हैं। और अगर कभी आपको इस तरह का कोई दिल का या ब्लड प्रेशर, शुगर का कोई अर्जा है, तो उसका रेगुलर चेकअप कराएं और अपने आप को फिट रखें, ताकि इस तरह का कोई अंदेशा ही पैदा ना हो। इसके अलावा सडन लॉस ऑफ विजन में, पेनलेस सडन लॉस ऑफ विजन में विट्रियस हेमरेज है। बाज़ औक़ात खून की नालियाँ जो रेटिना के ऊपर जा रही होती हैं वो ब्लीड कर जाती हैं, तो रेटिना के अंदर पर विट्रियस के अंदर ब्लड जमा हो जाता है। तो इसकी वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। इसकी कई वजूहात हैं, मसलन पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट से हो सकता है, बाज़ का चोट की वजह से हो सकता है, ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से हो सकता है, विट्रियस के अंदर हेमरेजेस हो जाती हैं। बाज़ वेस्कुलोपैथीज़ हैं, मसलन ईल्स डिजीज़ है, या इस तरह की जो ब्लड वेसल्स की बीमारियां हैं, उनसे वेसल्स ब्लीड करके विट्रियस के अंदर ब्लड जमा हो सकता है। तो इससे फिर अचानक नज़र बंद हो जाती है, लेकिन पेन भी नहीं होता। तो ये वजूहात हैं। इनका भी ये है कि जो ब्लड की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसका एहतियात, उनका कंट्रोल, और अगर बाकी कोई ऐसी बीमारी है, वेस्कुलोपैथी है, ईल्स डिजीज़ है, या सिकल से रेटिनोपैथी है, तो उसका अगर जब भी कोई अंदेशा शायबा होता है तो आप चेकअप कराएंगे, उसका अगर इलाज करा लेंगे तो इस तरह अचानक ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती। उसमें लेज़र ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, बाज़ औक़ात इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह की हैपनिंग से, इस तरह की जो इमरजेंसी सूरत हाल से, उससे हम बच सकते हैं अगर उसका हम प्रॉपर वेल टाइम इलाज करेंगे। तो इसके अलावा जो वजूहात हैं पेनलेस लॉस ऑफ विजन के, वो ये है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस। बाज़ औक़ात जो ऑप्टिक नर्व है, जो बीनाई की नस है, जो रेटिना से नज़र की इम्पल्सेस दिमाग में ले जाती है, उसकी सोजिश हो जाती है। उसकी सोजिश से फिर इम्पल्सेस दिमाग को नहीं जाती और नज़र अचानक बंद हो जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसका भी यह है कि इलाज डॉक्टर आई डॉक्टर को दिखाकर फौरी तौर पर इसका इलाज करना चाहिए, ताकि वो इसको डायग्नोज करेगा कौन सी कंडीशन है, कौन सा ये ऑप्टिक न्यूराइटिस टाइप है, तो उसके मुताबिक वो इलाज वगैरह करेंगे तो वो नज़र भी बहाल हो सकती है और बहाल हो जाती है। इसके अलावा इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ब्लड सप्लाई की वजह से ऑप्टिक नर्व का जो अगला हिस्सा है, इसकी सप्लाई कम हो जाती है और ये फिर नज़र अचानक बंद हो जाती है। इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी में दो तरह की चीज़ें आमतौर पर इसमें शामिल हैं। मसलन एक तो है कि कुछ मरीज़ हैं जिसमें आर्टराइटिस होता है, मसलन टेम्पोरल आर्टरी की इन्फ्लेमेशन है, जिसे हम टेम्पोरल आर्टराइटिस कहते हैं। इसी तरह की आर्टरीटिक बीमारी दूसरी ब्लड वेसल में भी होती है, और इसी तरह रेटिनल ब्लड वेसल्स की अगर आर्टरीटिक इन्फ्लेमेशन है तो उससे भी अचानक नज़र बंद हो जाती है। और दूसरी जो है वो नॉन आर्टरीटिक है कि इसमें इन्फ्लेमेशन तो नहीं होती, लेकिन इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। ब्लड सप्लाई बंद होने की मेन वजह ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और इसके अलावा खून का गाढ़ा होना और उसके खून की रगों में क्लॉट का फंस जाना, ये उसकी वजूहात में हो सकता है। तो इस्कीमिक टाइप ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है, ऑप्टिक नर्व का जो अगला हिस्सा है उसकी सप्लाई बंद होने से भी नज़र अचानक बंद हो सकती है। इसका भी इसी तरह की जो मसलन इलाज है, ब्लड प्रेशर, शुगर का कंट्रोल करना और ब्लड की लिपिड्स वगैरह का और उसकी प्लेटलेट्स वगैरह की काउंट, और ये चीज़ें अपने कार्डियोलॉजिस्ट से आप इन कांटेक्ट रहें, उनसे चेकअप कराते रहें। अगर कोई ऐसी वेस्कुलर डिजीज़ है
तो उसका आप इलाज कराते रहें, तो उससे इसका भी इम्कान कम हो जाएगा और इम्कान ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात पर्दा उखड़ जाता है, तो पर्दा उखड़ने से अगर बीनाई का जो अहम हिस्सा है मैकुला, अगर वो भी उखड़ गया है तो उसकी वजह से फिर ये अचानक नज़र कम हो जाएगी और ये पेनलेस लॉस ऑफ विजन की सडन काजेज़ में से ये भी एक काज हो जाएगी कि पर्दा उखड़ गया और साथ उसका मैकुला भी उखड़ा तो नज़र अचानक बंद होगी। तो इसका भी ये इलाज है कि इसको आप फौरी तौर पर अपना चेकअप कराएंगे और अपने डॉक्टर के मशवरे से इसका ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा, पर्दा दोबारा अटैच हो जाएगा, नज़र बहाल हो सकती है। ये भी एक तरह की काबिल इलाज बीमारी है, मसला है, जिसका आप अगर टाइमली इलाज कराएंगे तो उससे नज़र बहाल होने के इम्कानात मौजूद हैं। तो इन सब वजूहात में एक बड़ी जो वजह है, बाज़ औक़ात कोई चोट लगे तो चोट लगने से फिर कई चीज़ें बन सकती हैं। मसलन वीट्रियस हेमरेज भी चोट से हो सकती है और चोट के साथ खुदा न खास्ता डिटैचमेंट भी हो सकती है। तो चोट की वजह से भी सारी वजूहात हो सकती हैं। चोट इट्सेल्फ कई वजूहात की चीज़ों का सबब बन सकती है। तो ये आम तौर पर ये चीज़ें हैं जिससे आप खुदा न खास्ता किसी को सडन लॉस ऑफ विजन हो सकता है जिसमें पेन भी ना हो। तो इसका सबसे बेहतर और मुख्तसर हल ये है कि आप अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर आप कंसल्ट करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ हैं या कोई दिल के मरीज़ हैं तो अपने टेस्ट अपनी चेकअप रेगुलर कराते रहें, ब्लड प्रेशर शुगर को कंट्रोल करें, स्मोकिंग से अवॉइड करें। तो इस तरह की चीज़ें करने से आप अपने आप को फिट रख सकेंगे और अपनी बीनाई को भी महफूज रख सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी और इस बारे में अगर कोई डिटेल मालूमात लेना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032467444024। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।